सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को आपकी आराधना करने में नहीं है, आपकी प्रार्थना करने में नहीं है, आपके नाचने कूदने में नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसको कहाँ है कि आप वचन आपके आत्मा में ना चला जाए, आप वचन को पकड़ के वचन पे चलने ना लग जाए। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के जो बड़े डिलीवरेंस है, बड़े छुटकारे जो हैं, बड़े जो परिवर्तन है, मैंने वो तब पाया जब मैंने वचन को ध्यान से सुना। हालेलुया। आराधना में मैंने प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करना, प्रार्थना में अनुभव करना, लेकिन जो डिलीवरेंस, जो छुटकारे, जो परिवर्तन वचन सुनते हुए आता है, वो अलग लेवल का है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बाइबल कहती है, ध्यान धर के मेरे वचन को सुन, कान लगाओ, उन्हें अपनी आंखों की ओट ना होने दे, उन्हें अपने दिल के बीचों बीच रख ले, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके लिए जीवन और उनके सारे शरीर के लिए चंगाई ठहरते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितने लोग परमेश्वर की सुनना चाहते हैं कि प्रभु मुझसे बात करे? हालेलुया। रेस्पेक्ट करे उसके वर्ड का। समझ में आ रही? परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे प्रकाशन दिए, लेकिन कई प्रकाशनों में से वन ऑफ द बेस्ट, जो मुझे सबसे बड़ा लगा, वो था कि बेटे, ये मेरा वचन है, ये मेरी आवाज है। और जब मैंने ध्यान से, मैं क्या फिर मैं लापरवाही से कैसे उसके वचन को पढ़ सकता हूँ? और जब मैंने ध्यान से बाइबल को पढ़ना स्टार्ट किया, उसने मुझे वो बातें दिखाना स्टार्ट किया जो मैंने बहुत बार बाइबल को पढ़ा था। लेकिन जब आप एक रेस्पेक्ट से पढ़ते हो कि अच्छा मेरे पिता का लेटर है भाई, अगर मेरा पिता कोई मैसेज रिकॉर्ड करके भेजे, तो क्या मैं उसको लापरवाही से, अरे ओके ठीक है चलो ऐसे ही करूंगा, या मैं ध्यान से कि क्या कह रहा है? और जब आप ध्यान से, हालेलुया, इसलिए धन्य हो तुम, बाइबल में कहे, जो सुनते हो, क्योंकि हाँ कह रहे कि धन्य है तुम्हारे कान जो सुनते हैं और आंखें जो देखती है, क्योंकि हर एक के पास सुनने के कान नहीं है और देखने की आंखें नहीं है। और इसलिए जब आप बाइबल को, जो भी वचन है, रेस्पेक्ट से, जब आप, समझ में आ रहा नहीं, अब आप चर्च में आते हैं, आप घर पे बैठे हैं, जहां भी है, अपनी बाइबल को साथ लेकर के बैठना। और सुनना है इतनी बार, मतलब सुनना ठीक है, लेकिन कई बार जब मैंने वचन पढ़ा, एक एक शब्दों में परमेश्वर का प्रकाश छिपा है। समझ में आ रहा है? बाइबल बताती है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। क्या होता है? कैसे खुलेगा वचन? अब ये लाइट कैसे खुली है? स्विच ऑन किया गया, है ना? जब आप बाइबल ऑन करते हो, जब अपनी आत्मिक, अपनी समझ को ऑन करते हो, जब आप अपने पूरे जी जान से सुनना चाहते हो, जब परमेश्वर बात करता, लिखा है उसमें प्रकाश होता है। समझ आए? और उस प्रकाश से चंगाई होती है, उस प्रकाश से गवाहियां मिलती है, उस प्रकाश से रास्ते खुलते हैं, उस प्रकाश से जिंदगियां चेंज होती है। समझ में आ रहा है? यहीं पे आप लोग, आपको जो चाहिए जीवन में लेने के लिए, परमेश्वर की वर्ल्ड में है। समझ में आ रहा है? अब्राहम जब अपने हालातों को देखता था तब उसको निराशा होती थी, जब वो वचन को देखता था वो आशा से भर जाता था। जब अपने आपको अपने हालातों को देखता था उसको अविश्वास आता था, जब वो वचन को याद करता था वो विश्वास से भर जाता था। समझना नहीं, एक आपके हालातों का देखना है, जो दुष्ट चाहता है और आपकी ज्ञानेंद्रियां चाहती हैं कि आप जो फील कर रहे हैं ना, आप उस पर रिएक्ट करें। हालेलुया। समझना नहीं? हम्म। कि मैं जस्ट रात में मैं मेडिटेट कर रहा था। देखिए, कई बार लोग देखे कि भविष्य मसीह पे गिरे पड़ रहे थे, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक औरत जो विश्वास से भरी हुई थी, वो गिरी भी नहीं पड़ी कि आज तो बस पूरा ही लिपट जाऊं मैं। उसने जस्ट रेस्पेक्ट से उसका पल्लू छुआ और हील हो गई। हालेलुया। है ना? विश्वास से उसने पल्लू छुआ। तो बिना विश्वास के आप 6 घंटे भी प्रार्थना कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। उपवास कर लेंगे, कुछ नहीं होगा।
बिना विश्वास के आप मीटिंग में बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तब आप शट करके, अब दिल को बंद करके बैठे रहेंगे, खाली जा सकते हैं आप। हालेलुया। लेकिन मैंने जब प्रभु के घर में आना, सबसे ज्यादा ओपन वचन के लिए होना, कि आप मुझे जो भी कहेंगे ना, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कई बातें परमेश्वर मुझे ऐसी बोली कि मुझे इतना दुख हुआ है, इतना दुख हुआ उनको करते हुए, इतना दुख हुआ है, लेकिन उन चीजों की आज मुझे वैल्यू होती है कि थैंक यू, मैंने मान ली उस समय। हालेलुया। समझा नहीं? हम्म। सेक्रीफाइस, इसलिए उसका हो गया बलिदान, है ना। आपकी कीमत चुकाना पड़ता आपको, आप कीमत चुकाते हैं उनकी। लेकिन जो परमेश्वर करता है ना, जो आदर वो करता है। शुक्रवार इस दिन का सबूत है, जो आपके पीछे है, आपको नहीं दिखेगा। शुक्रवार इस बात का सबूत है कि यीशु ने अपने आप को दिया। रविवार इस बात का सबूत है कि पिता ने यीशु के आदर में उसको वो नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि बेटे मसीह में तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तूने जो मेरा आदर किया, मैं तेरा आदर करूंगा। तूने जो अपने आप को मेरे लिए दे दिया है ना, अब मैं तुझे वो ऊंचा नाम दूंगा जो किसी का नहीं। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरा वफादार परमेश्वर है। शुक्रवार यीशु ने अपने आप को भेंट चढ़ाया, और रविवार इस बात का सबूत है कि पिता आदर करता है। पिता कह रहा है कि वो अन्याय नहीं है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु तक सह ली। आपको पेन से होकर के जाता है। अगर आप उन्नति करना चाहते हो, मसीह में आप बढ़ोतरी करना चाहते हो, कंफर्ट वाला रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, बहुत सारे हैं जो उससे चल रहे हैं, लेकिन कठिन है वो मार्ग, सकेत है वो फाटक जो जीवन को पहुंचता है। थोड़े हैं जो उसे चुनते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अपनी इच्छाएं साइड में रखे आपको पिता की इच्छा पूरी करनी होती है। हालेलुया। तो जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, वहां पर एक बेटे की कहानी है जिसको पिता ने अपने हाथों से बनाया। अपनी श्वास उसने फूंकी, उसको एक जिम्मेवारी दी कि बेटी तू क्या कर, इस वाटिका में रह, इसकी इसमें काम कर और इसकी रक्षा कर। सब फल तो बेखट के खा सकता है, बस जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है तो उसे ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खा लेगा उस दिन तो अवश्य ही मर जाएगा। पिता ने उसको रहने का, खाने का और जीवन साथी सब कुछ पिता मुहैया करा रहा था। और लिखा वो बेटा आनंदित था, वो बेटा कुशल से था, परमेश्वर की फेलोशिप में रहा करता था। लेकिन इस दुनियावी चीजों ने, जब आंखों के विलासों के पीछे गया, और उस बेटे ने वो किया जिस बात को पिता ने मना किया था। समझा रहे? उस बेटे ने अपने पिता की ना मानकर शैतान की सुनी, अपने शरीर की सुनी, और वो किया जो पिता ने मना किया था। और इस कारण जो उसकी पीढ़ियां हैं वो सब श्रापों के नीचे, बीमारियों के नीचे, कष्टों के नीचे, मृत्यु के नीचे, पाप के नीचे आ गई, दुखों के नीचे आ गई। समझा नहीं? कि हम जो करते हैं केवल वो हम तक सीमित नहीं रहता, वो हमारी परिवार, हमारी पीढ़ियां तक इम्पैक्ट करता है, हमारे आसपास के लोगों तक इम्पैक्ट करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तुम ज्योति हो, या तो तुम ऐसे बन सकते हो कि लोग तुम्हें देख करके मेरी ओर आए, और या तुम ऐसे बन सकते हो कि लोग तुम्हें देख करके मुझसे दूर भाग जाएं। क्योंकि आज परमेश्वर मसीह हमारे बीच में सड़कों पे नहीं चल रहा है। आज मैं और आप चलते हैं हमारे घरों में, हमारे गलियों में, हमारे स्कूल कॉलेज, हमारे कामों में, और लोग हम में उसे देखते हैं। हालेलुया। तो उस पहले बेटे ने अनाज्ञाकारिता की और कर्ज लेकर के मृत्यु लेकर के आया। जब नए नियम में हम आते हैं, उसी एक बाग के अंदर एक बेटे ने उस बाग के अंदर पिता की अनाज्ञाकारिता करके पाप किया और मृत्यु लेकर के आया। उसी एक एक दूसरे, है ना, गतसमनी बाग के अंदर एक बेटे ने अपनी ना करके, ने 3 बार विनती की, पिता अगर ये हो सकता है कि कटोरा मुझसे टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरे बेटे ने अपने पिता की आज्ञाकारिता की और अनंत जीवन लेकर के आया। अपने विश्वास करने, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए छुटकारा,
चंगाइयां, बरकतें, पिता का हाथ, पिता का प्रेम, अनुग्रह लेकर के आया। हालेलुया। एक बेटे ने पिता की आज्ञा ना मान करके आत्मिक रीति से सबको मार दिया। दूसरे बेटे ने पिता की आज्ञा मान करके सबको, जो उसमें विश्वास करते आत्मिक रीति से, सबको जीवित कर दिया। एक बेटे ने बेटे होने का हक खो करके पापी बन गया, और दूसरे बेटे ने पापियों को बेटे बनाने का हक, बनने का, बेटियां बनने का हक दे दिया। हालेलुया। समझा नहीं? कि आज हम उस बेटे को सेलिब्रेट करने के लिए जब इकट्ठा हुए हैं, एक वर्ड परमेश्वर ने जो मुझे दिया है आप शेयर करने के लिए, मैं चाहता हूं आप प्रार्थना के साथ सुने। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय। मैं 28 से आपके लिए पढ़ूंगा। से आप जो पढ़ सकते अपनी अपनी बाइबल में देखे, जो नहीं पढ़ सकते वो ध्यान से सुने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाग के बारे में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछताता पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धार्मिकता का मार्ग दर्शाता हुआ तुम्हारे पास आया, और तुमने उसका विश्वास न किया। पर महसूल लेने वालों, यानी चुंगी लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। हालेलुया। तो हम मेडिटेट करेंगे, स्टडी करेंगे इस वर्ड को आज। मैं चाहता हूं जब आप सुन रहे हैं ध्यान से, हालेलुया, हम एक एक वर्ड से होकर के जाएं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करे। तो पहला पहला जो वर्ड है, पहला जो शब्द है, वो है, तुम क्या सोचते हो? व्हाट डू यू थिंक? हालेलुया। अपने आप को देखें, मैं क्या सोचता हूं? क्योंकि आपका सोचना आपके बढ़ने और गिरने में बहुत फर्क डालता है। समझा नहीं? हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, उसने जस्ट ऐसे ही नहीं बनाया। देखा, उसने इमेजिन कर लिया था पहले। तो उसने सब कुछ पहले से देख लिया था। लिखा है, बेमना प्रभु यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर की निगाहों में बलिदान हो चुका था। तो परमेश्वर ने जो प्लान किया उसको उसने बनाया। और नीति वचन 23 में लिखा है, जैसा तुम अपने मन में सोचते हो तुम वैसे ही बनते जाते हो। हालेलुया। समझना नहीं? अभी आपको कोई उदास भरी बातें याद आए तो आपका मन ऐसा होगा। अभी कोई हंसी की बात आपको याद आ जाए तो आप हंसने लगोगे। क्या, किस चीज ने आपको बदला? थिंकिंग ने। और प्रभु यीशु मसीह, तुम क्या सोचते हो? हालेलुया। और जिस दिन आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर के राज्य में मेरा सोचना बहुत मैटर करता है। देखा है, नबूकदनेस्सर ने जब अपनी सल्तनत को देखा तो उसने मन में सोचा, वो कह रहे शब्द मुंह में ही थे, वाह मैंने क्या महान काम किया। क्या है? घमंड, अहंकार से वो बोला और गिराया गया, और लगभग 7 साल तक एक जानवर की तरह वो रहा। और परमेश्वर ने उसको नम्र किया। जब वो दीन हुआ तब वो ऊंचा किया गया। देखा, दाऊद अपने घर में था और वो सोचने लगा कि मैं घर में रह रहा हूं और परमेश्वर का कोई
स्थायी घर नहीं है, परमेश्वर का कोई घर नहीं है। उसने सोचा कि क्यों ना पहले मेरे पास खाने को नहीं था, मैंने खुदा के घर से खाया, लेकिन आज मेरे पास पर्याप्त है। और उसने परमेश्वर के दास को बुलाया और उससे पूछा कि मैं परमेश्वर का एक घर बनाना चाहता हूं। तो उसने जस्ट पहले वैसे ही बोल दिया, लेकिन वो घर गया, परमेश्वर ने उस दास से, वो भविष्यद्वक्ता था, उससे बातें की और उसे बताया कि तू ये नहीं बनाएगा, मैं, लेकिन उसकी इच्छा से मैं बड़ा खुश हुआ। उसने मेरे लिए सोचा है, इसलिए जाओ से क्या है, मैं तुझे, तेरी आने वाली पीढ़ियों को, तेरे लोगों को इतना ब्लेस करने वाला हूँ, इतना ब्लेस करने वाला हूँ जितना वे कभी नहीं हुए। सोचा ही था, करना केरा भी किया भी नहीं था, लेकिन जेन्युइन हार्ट से उसने सोचा था, खुदा मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। हालेलुया। और मुझे दाऊद की ये बात पसंद आती है कि दाऊद से परमेश्वर बात करता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के दासों से सलाह लेता था। समझा नहीं? हालेलुया। साउल को भी परमेश्वर ने एक दास दिया जो उसकी काउंसलिंग करता था, उसको क्या स्टेप लेने जीवन में, क्या नहीं लेने हैं, लेकिन वो कभी उस परमेश्वर के दास की नहीं सुनता था। वो करता वही था जो उसके दिल में आए, और चीजें अलग होती चली गई। दाऊद से भी परमेश्वर बात करता था। दाऊद को भी परमेश्वर ने पहले सामुएल दिया, उसके मरने के बाद नातान नबी, कई सारे परमेश्वर ने आत्मिक लोग उसके लिए दिए। लेकिन क्यों आत्मिक लोग उसके जीवन में रहे? क्योंकि वो उनसे सलाह लेता था, उनसे पूछता था मैं ये करूं कि ना करूं, ऐसा करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और मैंने सच में जो एक बहुत डिफरेंट देखा इस बात का, एक बड़ा अंतर मैंने देखा है कि एक व्यक्ति जो, जिससे परमेश्वर आगे का दिखा सकता है, वो मुझे, वो कई कई साल आगे मुझे कर सकता है, जस्ट अपने आइडियाज से, अपनी बातों से। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन मोस्टली लोग मिस करते हैं इस बात, क्योंकि हमें भी तो दिमाग मिला है, आगे ना, परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है, तो यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हालेलुया। लेकिन लिखा है, स्वाभाविक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को कभी नहीं समझता, और वो कोशिश भी करे, वो समझ नहीं सकता, क्योंकि वो बातें आत्मा के द्वारा समझी जा सकती है। हालेलुया। क्या सोचते हो? कुलुसियों 3 अध्याय में लिखा है, पढ़े एक पद से, कुलुसियों 3। लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। जब आप अब्राहम से अगर मिले, आप पूछेंगे कि आप इतने साल कैसे वेट कर सके, इतने साल कैसे टिके रहे, जबकि आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आ रहा। और वो इब्रानियों 11 में आपको बताएगा, कह रहे कि मेरी निगाहें उस नगर पे लगी हुई थी जो बिना नींव वाला नगर है, जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। कह रहे कि मैंने इस जमीन की बातों से हटकर मैंने स्वर्ग पे अपनी निगाहें लगाई, कि मुझे एक गवाही के चक्कर में अपना अनंत मिस नहीं कर देना है, एक छुटकारे के चक्कर में किसी ने कुछ बात बोल दी, इस चक्कर में परमेश्वर को छोड़ करके मुझे अपना अनंत मिस नहीं कर देना है। 4 लोग पीछे हट गए, या मेरा परिवार अगर पीछे हट गया विश्वास से, तो उनके चक्कर में मुझे अपना आनंद मिस नहीं करना। कह रहे मैंने अपने आप को बना लिया था कि प्रभु के घर जाना है, तो ऐसी मेरी तैयारी थी कि यहाँ पे जो भी हो वो देखा जाएगा, लेकिन वहां पर होना चाहिए। हालेलुया। उसे कहे कि पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्ग के वस्तु पे ध्यान लगाओ। आप पृथ्वी पे रहते हैं, हमें खाना खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धुलने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन बाइबल कह रही है, डू नॉट फोकस ऑन दिस, ये परमानेंट नहीं है।
हालेलुया। अपनी निगाह कहाँ पे लगा? परमानेंट चीजों पे लगा। अभी कुछ सीजनल बिजनेस होते हैं जो सीजन के है ना। अभी मान लीजिए मूंगफली है, अभी आप लेंगे? हाँ, सीजनल है। कह रहा कि भाई काम कर तो परमानेंटली, परमानेंट वाला कर। हालेलुया। तो कह रहा कि तुम क्या सोचते हो, व्हाट इज योर थिंकिंग, आपके विचार क्या है। और अपने आप को जस्ट किसी दिन बैठ करके, है ना, आप लिख कर, आप अपने विचारों को आप जब लिखते हैं, मैं किस बारे में ज्यादा सोचता हूँ, मेरा फोकस कहाँ है। समझ में आ रहा है नहीं? हालेलुया। क्या मैं जमीनी इंसान हूं या मैं स्वर्गीय आत्मिक इंसान हूं? हाँ, हम जमीन पे रहते हैं। पौलुस भी प्लान करता था कि मैं सर्दी में वहां जाऊंगा और उस समय मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, लेकिन वो फोकस्ड नहीं था उन चीजों पे। उसकी निगाह कहाँ लगी हुई थी? मुझे खुदा के घर जाना है। हालेलुया। 28 पद आगे जब लिखा है, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। हाँ, अगर आप लिख रहे हैं घर जाकर के होमवर्क, तो इस वचन को आप क्या सोचते हो, जाकर के स्कैनिंग करना है अपनी। देखो, समझ आ रहा नहीं? क्या मैं विश्वास भरी बातें सोचता हूँ या अविश्वास भरी बातें सोचता हूँ? क्या मैं निराशा से भरी बातें सोचता हूँ या आशा से भरी बातें सोचता हूँ? क्या मैं वचन के खिलाफ बातें सोचता हूँ या वचन के अनुसार बातें सोचता हूँ? क्या मेरी थिंकिंग में प्रभु यीशु मसीह ज्यादा इन्वॉल्व है या संसार ज्यादा? समझ आ रहे हैं? अगर आप आत्मिक होना चाहते हैं, सिंपल सवाल है, प्रभु ने क्या, तुम क्या सोचते? हालेलुया। पेट के लिए अल्ट्रासाउंड है, हड्डियों के लिए एक्सरे है ना। आत्मिक जीवन के लिए कह रहे कि तुम्हारी थिंकिंग। तो मुझे अपने विचार बताओ, मैं तुमको बताऊंगा तुम कितने आत्मिक हो, तुम अब कितने बढ़ रहे। आमीन। देखा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। मैंने अभी जो आपको बताया, आदम के कारण हमने पुत्र होने का अधिकार खो दिया था। लूका 3 में लिखा है कि आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन क्योंकि पाप किया, तो पाप करने के कारण आदम पापी बन गया और उसमें हम भी पापी बन गए। और पुराने नियम में या और धर्मों में अगर देखा जाए, तो लोग कर्मों के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख आना चाहते हैं। कैसे? अपनी भेंट, अपने बलिदान, अपने अच्छे कर्मों के कारण। लेकिन बाइबल बताती है कि पापियों के बलिदान से यहोवा परमेश्वर खुश नहीं होता। समझा नहीं? हाँ, यूहन्ना 9 अध्याय में एक व्यक्ति ने कहा कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता। समझ रहा है? तो अगर आप सो रहे हैं, एक आधा तो जागा रहे। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन। है कोई जीवित है? कोई जिंदा है? एक आधा कोई अच्छी भूमि वाला है जहाँ पे बीज बखेरा जा सके? आमीन। क्योंकि दर्द 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 करके आप भी खत्म जाकर जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं अगर हम कुछ पल परमेश्वर के पास बैठे हैं, तो कुछ वो सीख करके जाएं जो आपकी आपकी लाइफ को चेंज करे। आमीन। बाइबल कहती है वचन के केवल सुनने वाले नहीं, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। ठीक है? कि आज बहुत प्रॉब्लम है लोगों के पास कि जब वे वचन को नहीं समझते, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है जब नहीं समझते, इसलिए विश्वासी लोग संघर्ष कर रहे हैं परमेश्वर के साथ चलने में, विश्वास में बने रहने में। इनसिक्योरिटी, है ना, असुरक्षा महसूस करते हैं। पता नहीं प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं प्रभु मेरे साथ भी है कि नहीं है, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। और वो क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम बाइबल को नहीं पढ़ते, बाइबल पर मनन नहीं करते। अगर पढ़ते तो सब कुछ पता होता जाता भैया। पता नहीं जी, पता नहीं जी, पता नहीं जी। ताकि पता नहीं जी क्या पता है बाइबल में, तो उसका पता करो। हालेलुया। ठीक है? कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं, 12 और 13 में, यूहन्ना 12
यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उस पर उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न परमेश्वर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान नहीं थे, लेकिन लिखा है जब हम परमेश्वर मसीह को ग्रहण करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मेरे लिए अपने दुख उठाया, मेरे लिए आपने कोड़े खाए, मेरी शर्मिंदगी श्राप को पापों को मेरे ऊपर जो मृत्यु थी दंड था उसको अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हो। प्रभु मैं एक पापी हूं, मैंने अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपनी बातों से, अपने स्वभाव से, अपने वचनों से हमेशा वो किया है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। तो मैं अपने कर्मों के द्वारा पिता के पास नहीं आ सकता और पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु मैं नरक नहीं जाऊंगा। अब मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों का भुगतान कर दिया है। हालेलुया। तो लिखा है कि आज से आप प्रभु मेरे उद्धार करता और स्वामी है। जिस घड़ी हम ये बोलते हैं तो लिखा है प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आ जाता है। ओके, समझा नहीं? परमेश्वर पहले हमें किस निगाह से देख रहा था? पापी की निगाह से। जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा तो अब हमें कौन आ गया? प्रभु यीशु मसीह आ गया। तो अब जब पिता हमें देखता है तो हमें अपने पुत्र के रूप में देखने लगता है। समझा नहीं? जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को हमने पुकारा तो वो केवल उसने सुना नहीं, वो आ गया हमारे अंदर। और अब कहाँ है वो? हमारे अंदर है। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में रहता है। और जब पिता अब हमें देख रहा है, वो किसको देख रहा है? हमें अपने प्रभु यीशु मसीह को ना, अपने पुत्र को। और हम भी उसके पुत्र और पुत्रियां बन गए। लिखा है अब हम लहू और मांस से और शरीर से नहीं परंतु आत्मा से पैदा हुए हैं। अब हम परमेश्वर से पैदा हुए। हालेलुया। अगर ये भेद आपको समझ में आए कि अब आप शारीरिक नहीं है, अब आप शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है, आपके पास एक प्राण है, सोचने समझने की शक्ति है, आप इस शरीर में रहते हैं। ये शरीर जस्ट एक मात्र घर है, कुछ समय के लिए अस्थायी घर है ये। समझ में नहीं? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमको एक स्थायी घर मिलेगा, हमको एक ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, कोई थकान, समस्या नहीं होती। तो ये एक अस्थायी झोपड़े में रह रहे हैं अभी फिलहाल। कभी कभी बारिश टपक जाती है, तूफान उफान आ जाते हैं, तो अभी काय में रह रहे हैं हम? झोपड़े में रह रहे हैं। महल जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब महल मिलेगा परमानेंट। आमीन। तो लिखा है अब हम कौन बन गए हैं? परमेश्वर की संतान बन गए हैं। आपने अपने पैदा होने में कौन सी भूमिका निभाई थी? जब आप पैदा हुए क्या आपने कुछ रोल अदा किया? आपने कोई रोल अदा नहीं किया, है ना? आपके पास आपके पिता, आपके माता, आपकी माँ ने आपको अपने घर में रखा, उसने आपको जन्म दिया। तो जब आपने अपने इस शारीरिक जन्म के लिए कुछ नहीं किया, कोई कर्म नहीं किए थे कि आप जन्म ले। तो अन्य जाति में अलग अलग चीजें सिखाई जाती है, अच्छे कर्म करो तो कुत्ते नहीं बनोगे, फलाना नहीं करोगे, कि बाइबल कह रही है एक ही जन्म है, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना अटल है। कोई 84 लाख जन्म नहीं है भैया। हालेलुया। यूहन्ना 9 हम पढ़ेंगे बाद, है ना? हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ समझ। हाँ ठीक है। हालेलुया। कि हमने अपने इस शारीरिक जन्म के लिए कुछ परिश्रम नहीं किया, ये एक गिफ्ट है हमें। तो वैसे ही हमने अपने आत्मिक जन्म के लिए भी कुछ नहीं किया। उपवास करने से नया जन्म उद्धार नहीं मिलता, प्रार्थना करने से नहीं मिलता, चर्च आने से भी नहीं मिलता, दान देने से भी नहीं मिलता। वो जस्ट हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, एक जेन्युइन, एक सच्चा विश्वास किया और उससे हम अब परमेश्वर के संतान बनते हैं और उद्धार प्राप्त
करते हैं। हालेलुया। इफिसियों 2 बताता है कि हमने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया है, विश्वास के द्वारा। विश्वास ही के द्वारा हमने अनुग्रह से उद्धार पाया है। ये परमेश्वर का एक दान है, ये हमारी ओर से नहीं है, कि कर्मों के कारण नहीं है, कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए ताकि हम घमंड कर सके कि मैंने इतने उपवास करके पाया, इतनी प्रार्थना करके पाया। लेकिन ये क्या है? परमेश्वर का एक मुफ्त का एक गिफ्ट है। हालेलुया। समझा नहीं कि आप संतान हैं, और जब आप इस अवेयरनेस, इस विश्वास में चलने लगते हैं, मैं कौन हूं? परमेश्वर के संतान। मैं कौन हूं? परमेश्वर के संतान। मेरी ज्ञानेंद्रियां इस बात से लड़ती है कि मैं इस विश्वास में ना चलूं। मेरी फीलिंग्स लड़ती है कि क्या बदल गया भैया, शरीर में तो वैसा का वैसा ही है। बाइबल में लिखा है जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि हो चुका है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें उसके लिए नई हो गई है। तो जब हम देखने पे आते हैं, हम इन आंखों की बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं अपनी आत्मिक आंखों से देखो कि तुम अब पापी नहीं रहे, तुम अब दूर नहीं रहे, तुम अब परमेश्वर के शत्रु नहीं, उसकी प्रिय संतान हो जिससे वो बेहद प्यार करता है। हालेलुया। और ये एक, जब आप इस रेवलेशन में जीने लगते हो कि मैं अब अब एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और आपको हियाव आने लगेगा। आज लोगों का हियाव नहीं होता प्रभु के पास बैठने का, बाइबल पढ़ने का, परमेश्वर के साथ चलने का हियाव नहीं होता। कारण क्योंकि उनको नहीं लगता, उनको फेथ नहीं है कि मैं उसकी संतान हूं, अब मैं हियाव से उसके पास जा सकता हूं। हालेलुया। समझना नहीं कि कोई भी वीआईपी हो, अगर वो कहीं मीटिंग में भी है, उसका छोटा बच्चा गेट खोल करके अंदर आ सकता है, कारण क्योंकि उसको हियाव है, चाहे खुराक मिल जाए बाद में, है ना, लेकिन उसको हियाव है कि मेरे पापा है। और जब आप इस फेज में चलते हो कि मैं कौन हूं, मैं एक उद्धार पाया हुआ परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। कल कहते हैं अब आप ऐनाशवान है। कितनों को मरने से डर लगता है कि नहीं? लगता है, लेकिन बाइबल कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी मर चुके हो, आप मर चुके हो, और यीशु के साथ जीवित कर दिए गए हो कभी ना मरने के लिए। मैंने कहा ये घर छोड़ेंगे बस हम, पुराने वाला झोपड़ा छोड़ करके नए में जाएंगे, किराए के, है ना? समझा नहीं? इस घर से हम दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। तो इस बात को दुनियावी लोग दुख कहते हैं, लेकिन आत्मिक लोग कह रहे कि यार मेरा पुराना झोपड़ा छूट गया भाई, क्योंकि इतना बड़ा महल तेरा। हम लोग कहे नहीं भाई, पुराना झोपड़ा छूट गया भाई मेरा, है ना? कारण क्योंकि झोपड़े में दिल लगा हुआ था। हालेलुया। लेकिन जब आप उस बड़े पैलेस में, उस बड़े राजमहल में जाते हो जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया हुआ है, हाँ, यूहन्ना 5:24 में लिखा है कि तुम मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हो। पढ़े एक बार हम यूहन्ना 5। मैंने सोचा नहीं था, मैं जस्ट, लेकिन थोड़ा जरूरी है आपका समझना, ताकि आप, 24 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, होगा नहीं, है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अनंत जीवन हम पाएंगे नहीं, अनंत जीवन हम पा चुके हैं। हालेलुया। समझ नहीं? हमने अनंत जीवन पा लिया है, ठीक है, तुम पार हो चुके हो मृत्यु से। आज का दिन जो है, कह रहे कि केवल यीशु नहीं जी उठा था, तुम भी उसके साथ जिलाए गए हो सदा जीवित रहने के लिए परमेश्वर के साथ में। और जब आप इस फेथ में चलते हैं कि अब मैंने कुछ भी करके उद्धार नहीं पाया, मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं बना, तो फिर कुछ करके ऐसा कैसे हो सकता हो कि उसकी संतान?
ना बनो। हालेलुया। समझना नहीं, कह रहे कि जो अंत तक विश्वास में है, धीरज में है, और उस कह रहा है मैं अंत आखिर तक मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, कि मैं विश्वास में मरूं। परमेश्वर ने कहा प्राण देने तक विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। तो मैं विश्वास योग्य रहे, तो कि मैंने कुछ करके उद्धार नहीं पाया तो फिर कुछ करके खो कैसे सकता हूं। कई लोगों को लगने लगता है अच्छा प्रार्थना कर लिया है, ज्यादा प्रार्थना में हो तो उद्धार बना हुआ है, प्रार्थना छूट गई तो उद्धार भी जाता रहा, दोबारा उद्धार पाना पड़ेगा। एक बार एक परमेश्वर के दास रेनाट बोंग के अंकल कह रहे कि मैं भाई को बोलने लगा, भाई आप प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं अपना लेते, उद्धार क्यों नहीं पाते हो आप। उसने कहा सर मैं 5 बार उद्धार पा चुका हूं और 5 बार खो भी चुका हूं। कह रहे ये बात समझ में नहीं आई भाई, 5 बार उद्धार पा गया और 5 बार खो चुका, कि हाँ मैं चर्च में जाता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ और पता लगता कि हाँ मैंने उद्धार पा लिया, लेकिन चर्च के 2-3 दिन बाद ही मुझे गंदे गंदे विचार आते हैं और मैं विचार में गिरता हूँ और मैं फिर अपना उद्धार खो लेता हूँ। कुछ समय के बाद फिर मैं चर्च में जाता हूँ, फिर पश्चाताप करता हूँ, फिर यीशु को ग्रहण करता हूँ, फिर उद्धार पाता हूँ, 2-4 दिन बाद फिर खो देता हूँ। कह रहे कि 5 बार कोशिश करी, अब मैंने बंद कर दिया कि मेरे बस की नहीं है। हालेलुया। तो कह रहे कि मैं तेरे को प्रॉपर समझाता हूँ मूर्ख। उद्धार का मतलब, जब तूने उद्धार पा लिया है इसका मतलब अब ये नहीं है कि तू अब पाप से लड़ेगा। उद्धार का मतलब ये है कि तेरे अंदर जो अब यीशु आ चुका है वो पाप से लड़ेगा और तुझे जय देगा। पाप पे तू अपनी शक्ति से बल, तो अपनी शक्ति से प्रबल नहीं होता, जय नहीं पाता। यीशु तुझे शक्ति देता है, यीशु तुझे बल देता है। हालेलुया। लेकिन अब पाप तुम्हारा स्वामी नहीं है, अब पाप तुम्हारे पर राज्य नहीं करेगा। कब तक? जब तक तुम कर्मों के द्वारा नहीं जा रहे हो, यार प्रार्थना कम हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकरा, कह रहे कि जब तक तुम अनुग्रह के नीचे हो, क्योंकि तुम अव्यवस्था के नहीं परंतु अनुग्रह के नीचे हो। तो अनुग्रह के नीचे का मतलब कि अब जब पाप मुझसे लड़ने के लिए आता है, वो यीशु को देखता है लड़ते हुए कि तो हारा हुआ है। हालेलुया। समझा रहे नहीं? तो मैं आपको कह रहा एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, ये पुत्र मैं आपको बता रहा हूं कैसे बने, कि हम प्रभु यीशु मसीह का पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं। वो कर्मों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से हमने पाया है। आमीन। फिर से हम आगे मत्ती 21:28 में पढ़ता हूं। लिखा है तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसने पहले के पास जाकर कहा हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। हालेलुया। परमेश्वर जब हम पापी थे उसने हमें एक बुलाहट दी कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करें, बपतिस्मा ले और है ना। तो ये बुलाहट परमेश्वर के सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि अब जिनको परमेश्वर कह रहा है, ताकि जो कोई अब उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो एक एक बुलाहट आपके पास थी, आपने उसको ग्रहण किया कि ठीक है मैं अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर मसीह को ग्रहण करता हूं, तो आप परमेश्वर की संतान बने। परमेश्वर फिर आपके पास जब आप उसमें बने हुए हैं, जब आप उसमें बढ़ने लगे हैं, वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, है ना, परमेश्वर के साथ में समय बिता करके जैसे आप बढ़ने लगते हैं, ठीक है, परमेश्वर वह अपने पुत्र के पास आया और वो एक और कॉलिंग लेकर के आता है, एक और बुलाहट लेकर के आता है। बुलाहट कौन देता है? परमेश्वर। कौन देता है? एक बुलाहट उद्धार पाने के लिए, उसकी संतान बनने के लिए, लेकिन एक और बुलाहट वो हमें देता है कि अब जब तू मेरा बेटा बन चुका है, अब जब तू मेरी बेटी बन चुकी है,
मेरी एक कॉलिंग है तेरे लिए। मैं चाहता हूं कि मैंने तुझे जगत की उत्पत्ति से पहले देखा था, चुना था। तेरी माता के गर्भ में रची जाने से पहले इसे मैं तुझे जानता हूं। तुझे लग रहा होगा कि तू 1 साल, 2 साल या 4 साल से मुझे जानता है, पर मैं तुझे अनंत से जानता हूं। और मैंने तेरे लिए एक खास काम ठहराया है। मैंने तेरे लिए एक यूनिक, एक अनोखी बुलाहट रखी है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर आप मिस करेंगे, क्योंकि ये मेरा मैसेज नहीं है, ये आपके बाप का मैसेज आपके लिए। आप कहाँ कहाँ से सुन करके और भूल कर जा सकते हो, या इस मैसेज को आप ले करके आपकी लाइफ चेंज कर सकता है संदेश। हालेलुया। क्योंकि मैंने पाया है बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रभु में आए और केवल उद्धार पाया, और वे फिर ठंडे गुनगुने क्रिश्चियन रहते हैं। कारण उनके पास कॉलिंग नहीं है, बार बार पाप में गिरना, चाहे प्रार्थना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उपवास करे ना करे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइबल पढ़े या ना पढ़े उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च में आए या ना आए उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कारण क्योंकि कोई, बस उनको था कि बस प्रभु के घर में आ गए, लेकिन वो जस्ट पैदा होना था, तो वो पालने में ही मरना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग पालने में ही मर जाते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ जी, मैं बस यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, लेकिन अपनी दूसरी कॉलिंग, दूसरी बुलाहट को कभी नहीं जान पाते। क्यों पैदा हुए उसके घर में। हालेलुया। यार पिता आया, पुत्र नहीं गया बुलाहट मांगने के लिए। कौन आया? पिता आया। और पुत्र से कहता है सन, और सर्वेंट नहीं कह रहा है। वो पुत्रों को और पुत्रियों को बुलाहट देता है। हालेलुया। और जब पुत्र, है ना, एक 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 दास जो होगा उसको कमांड की जाती है, आप ये काम करें, आप ये करें, एक ये करें। एक पुत्र जो है उससे प्रेम से बोला जाता है, मैं चाहता हूं आप मेरे लिए ये करें। पुराने नियम के लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने को कमांड किया था, आज्ञा दिया था, व्यवस्था दी थी कि अगर तुम इसे मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम श्राप पाओगे। तो पुराने नियम के लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं थे, क्योंकि यीशु तब तक नहीं मरा था। वो परमेश्वर की प्रजा थे, हम परमेश्वर के संतान है, बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। इसलिए जब पुराना नियम हम पढ़, है ना, पुराने नियम को पढ़ते समय पुत्र वाली अगर नाकों से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए अगर आप पढ़ रहे हैं ना, एक परमेश्वर की दासी जो इसमें बोलती है कि मैं भजन संहिता के ऊपर एक बुक लिख रही थी, लेकिन कह रहा है कि मैं जो दाऊद की उसमें प्रार्थना को पढ़ती हूँ ना, अपने दुश्मनों के लिए जो बोलता है, तो उन्हें जबड़ों पे मार, उनके दांत तोड़, उनका ये कर, कह रहा है कि नए नियम में हम लोग, इसलिए हम नए नियम के प्रकाश में होकर के पुराना नियम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है। नहीं तो कुछ लोगों का यही है, परमेश्वर तेरी टांग तोड़ देगा, परमेश्वर तुझे फलाना कर देगा, तुम्हें डिकड़ा कर देगा, तुम्हें ये कर देगा। कारण क्योंकि अभी भी मानसिकता व्यवस्था वाली है। समझ में? नौकर जो नौकर से बात करता है ना, मालिक बता देगा तुझको, भी तूने ये कर देना मालिक बता देगा। तो कुछ लोगों की मेंटेलिटी पुराने नियम वाली है। वो परमेश्वर को क्या देखते हैं? मालिक, और खुद को नौकर देखते हैं कि या तो मान जा उसकी बात, नहीं तो वो तुझे दंड देगा, वो तुझे पनिश करेगा, तो ये करेगा, ये करेगा। हालेलुया। ठीक है। पिता एक यूनिक, एक बुलाहट लेकर के पुत्र के पास आया। उसने सबसे पहले बुलाहट नहीं की, उसको याद दिलाया। क्या बोला? हे पुत्र। क्या दे रहा, क्या दिलाया? हे पुत्र। हालेलुया। कि पिता रोब झाड़ने के लिए के मनसा से नहीं आया, और पिता जस्ट आउट ऑफ लव आया है कि हे पुत्र, तू जो मेरे घर में जन्मा है, तू जो इस घर में तेरा पालन पोषण हुआ है, इस घर में जब तू बढ़ बढ़ रहा है, इस घर में जब तू, अब तू इतना रेस्पॉन्सिबल हो चुका है, इतना तू जिम्मेवार हो चुका है, आई हैव ए कॉलिंग फॉर यू। मेरी तेरे लिए एक बुलाहट है बेटी, हे बेटे, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसने कहा गो, क्या कर, जा। हालेलुया। कई लोग बैठ बैठते हैं, पिता मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और जाते कहीं नहीं है। प्रभु तेरे वचन से बहुत प्यार करता हूँ, पर बाइबल तक नहीं जाते हैं। पिता तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, पर उसकी उपस्थिति में नहीं जाते हैं। उसने कहा छोड़, अब तू मेरे घर में
पला बढ़ा, समझा नहीं? अब तू जा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जाओ, सारी सारी संसार की जातियों को मेरा सुसमाचार सुनाओ। वो पुत्रों को भेजता है, वो पुत्रियों को भेजता है। क्या बोल रहा है? हे पुत्र, जब तू जाए तो एक दास वाली मेंटेलिटी से ना जाना। जब तू जाए तो एक पुत्र की मेंटेलिटी से जाना। हालेलुया। क्योंकि दास मालिक को दिखाने के लिए ड्यूटी करता है, समझा नहीं? अभी आप अपने खेत में मजदूर रखते हो, आपको वहां पे रुकना पड़ता है, क्योंकि आपके पास आपको है नहीं कि वे अगर मैंने छोड़ दूंगा वो काम कर लेंगे। आप अपने पुत्र को खेत में छोड़ सकते हो और आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो कि वो काम करेगा जो काम उसको दे रहा हूं। नौकर के पीछे पड़ने की, मजदूर के पीछे पड़ने की जरूरत होती है, समझा रहे? ऐसे लोग हैं जो कहीं भी जहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, क्या कि मैं जहां जिसका अगर मुझे 10 का काम मिलता है ना, मैं उसका 100 के करके आया। वो पूछ रहे थे कि आप इस शून्य लेवल से आगे कैसे बढ़े, मतलब कि कह रहे कि जहां मुझे 10 रुपए मिलते थे ना काम के, मैंने 100 का काम किया वहां पे। जब मुझे 100 के मिले तो मैं उनको 200 का काम करके दे के आया हूँ। मैं ईमानदार था। अन्य जाति व्यक्ति जानता है कि मैं ईमानदार था, मैं मेहनत था। जब लोगों ने देखा परिश्रम करता है तो मुझे बढ़ाते गए, मुझे काम ज्यादा मिलता गया। कई लोग बेईमान है कामों में, 500 लेंगे पर काम 250 का करेंगे, आलस के साथ में, सुस्ता सुस्ता करके। और इसलिए लोग इंप्रेस नहीं होते हैं, कारण क्योंकि हम दूसरे का काम जान के करते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से बाइबल पढ़ते हो, करके अगर तू दूसरे का भी काम कर रहा है ना, तो ऐसे जान के कर तू प्रभु का काम कर रहा है। तो तू परिश्रम से करेगा, मेहनत से करेगा, खुशी से करेगा, और वो तुझसे खुश होगा कि भाई 500 का काम था लेकिन 1000 का करके गया मेरे यहाँ पे, बेस्ट है। और तुझे प्रमोशन मिलेगा, तुझे तेरी बात करेगा वो भाई, मेहनती आदमी है, उसको बुला। हालेलुया। लेकिन कई जगह तुम समझा नहीं, तो क्या कह रहा है? हे पुत्र जा। लेकिन कुछ लोगों ने लगा दिया है, हे पुत्र लौट जा। क्या लिखा है? हालेलुया। मैं इंग्लिश में, मैं क्योंकि मैं मनन इंग्लिश में कर रहा हूं तो मैं इंग्लिश से बोल रहा हूं, है ना? सन गो, बेटे जा। लेकिन कुछ ने लगा दिया, बेटे लौट जा, थक गया होगा। बेटे लेट जा, फोन चला। हालेलुया। समझ में नहीं? क्या कर? प्रभु यीशु मसीह की एक आज्ञा थी, आ। पहली आज्ञा क्या थी? आ, उद्धार पा, मेच्योर बन। जब मेच्योर हो चुका है तो अब जा। अब जा करके जो तेरे और भी भाई बहन भटके हुए हैं, नाश हो रहे हैं, मर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारियों में हैं, दुखों में हैं, अब जा उनके पास जा और उनको बुला। हालेलुया। उसने कहा गो वर्क, जा काम कर। लेकिन आज पुत्र और पुत्रियां बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करती है। लेकिन पिता कैसे कैसे बेटे बेटे को ढूंढ रहा है? जो काम करे। क्या करे? जो प्रार्थना की बातें नहीं करते, जो प्रार्थना करते हैं। जो बाइबल की बातें नहीं करते, बाइबल पढ़ते हैं। जो उपवास की बातें नहीं करते, उपवास करते हैं। जो सेवा की बातें नहीं करते, जो सेवा करते हैं। हालेलुया। उसने कहा गो वर्क। पिता आपने तो कहा कि उद्धार मुफ्त है, समझ रहे हैं? उद्धार मुफ्त है, तेरे घर में पैदा होना मुफ्त है। और आज उद्धार मुफ्त में पा करके लोग, उन्हें आदत पड़ चुकी है मुफ्त की रोटियां खाने की। सच बता रहा हूं मैं, आत्मिक क्रिश्चियंस लोगों की जब हालत को देखता ना, कि इतने आलसी भाई साहब। और अन्य जाति सुबह 5 बजे उठ करके अपनी मस्जिदों में, जो है मंदिरों में जा रहे हैं। सुबह 5 बजे 4 बजे गंगा यमुना नदी में जा रहे हैं।
अलग अलग जगहों पे आप हर जगह जा रहे हो, उनके घंटे बजने, है ना, अनाउंसमेंट हो, या चीजें स्टार्ट हो जाती है, और मसीह लोग या तो सोना जानते हैं, या बहस करना जानते हैं, आपस में लड़कटना मर जानते हैं। वे पिता के लिए क्या कर रहे हैं? बातें। हालेलुया। तो उसने कहा गो वर्क, क्या कर, अनुग्रह फ्री है, लेकिन अब मेरी बुलाहट के लिए तुझे काम करना होगा। उद्धार फ्री है, लेकिन अपनी मेरी बुलाहट को, मेरी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए तुझे काम करना होगा। समझा नहीं? हाँ, कुछ लोग के लिए टाइट होगा, क्योंकि आदत, है ना, हे पुत्र सो, हे पुत्र, है ना। हालेलुया। लेकिन पिता क्या कह रहा है? जा जाके काम कर। और कहाँ काम, कब काम कर, पहले तो बात लिखा है, कब काम कर? आज। कब कर? कल कर लूंगा प्रार्थना, कल से शुरू। नए साल पे मैं, हमारी लिस्ट तैयार होती है, मतलब कि ना, इस साल यूं करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। एक वो कह रहा है कि साल भर के तो शेड्यूल बना लिए भैया, आज का क्या? आपको पता है आपके पास हर दिन 24 घंटे रहते हैं, हर एक के पास। कब काम कर? गीत गाते हैं ना, आज का दिन जी भर के सो, है ना। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें खूब सोए, है ना, खूब फोन चलाए, खूब बहसा बसाई करे, खूब लड़े, हैं? परमेश्वर आज की बात करता है, पता है। हम कब की बात करते हैं? कल की। वो कह रहा है आज, बेटे आज काम कर। क्या कर? कल से करना, कल से पढ़ूंगा जी बाइबल, मतलब आज। किसी किसी महापुरुष ने, पता नहीं किसने, है ना, हो सकता है बाइबल से लिया हो ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, जा काम कर आज, टुडे। उद्धार, ये आज उद्धार का दिन है। बाइबल कहती है अगर तू आज उसकी आवाज को सुने तो आज अपने मन को कठोर ना करना। ये नहीं कि कल सुन लूंगा, क्योंकि अगर आज प्रभु तुझसे बात कर रहा है तो आज ही ग्रहण कर उसके, उसके निवेदन को, उसके जो वो तुझसे कह रहा है, उसके आमंत्रण को। हालेलुया। क्या कर, कब काम करना है? एक समय आएगा, है ना, फ्यूचर में जरूर सोच रहे हैं प्रभु के बारे में कुछ करके, फ्यूचर नहीं को आज क्या, आज। परमेश्वर आपसे वो नहीं मांगता जो आपके पास है नहीं, जब तक वो दे ना दे। परमेश्वर आपको वो करने के लिए नहीं कहता जो आपके आप नहीं कर सकते, जब तक वो कार्य करने की क्षमता आपको नहीं दे देता है। लेकिन वो आपसे वो जरूर मांगता है जो देते हुए आपसे जोर पड़ेगा, वो आपसे जरूर मांगता है जो करते हुए आपसे जोर पड़ेगा। और अगर आप उससे प्यार करते हैं तो ही आप करेंगे। हालेलुया। उसने बताया बेटे आज काम कर, और कहाँ काम कर, कह रहा है कि समय कब करना है? आज। दानियल ने बात की नहीं कि यार रोज प्रार्थना करना, रोज बाइबल पढ़ना। अगर कह रहे कि आज अगर आप उसके साथ नहीं चलने का बोझ रखते हो, तो कल आपके लिए मुश्किल होगा उसके साथ चलना। अगर आज आप प्रार्थना, कई बार ऐसा हुआ मैं लेटे और मुझे, मैं सोने को हूं, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, बैठ, मैं कोशिश करना कई बार, लेकिन नहीं आने देगा। हालेलुया। सुना नहीं? जब प्रेयर किया उसके बाद, कई लोगों को परमेश्वर कभी नहीं उठाता, पता है, क्योंकि उसको पता है तुम सो करके सो जाओगे, तुम प्रार्थना नहीं करोगे। कई लोगों को परमेश्वर बाइबल पढ़ने के लिए नहीं बोलता, कारण उसको पता है तुम खोलोगे तो सर तुम्हारा फोन चलेगा ना, मैसेज आ गया, कॉल आ गई, तुम्हारी प्रार्थना में, समझा नहीं, कुछ नहीं बात करता हो, कारण को क्या पता है कि तुमको वैल्यू नहीं है। हालेलुया। कि मेरे साथ बैठने की तुमको वैल्यू नहीं है, लेकिन जो लोग उसके साथ बैठे हैं वे कभी वैसे नहीं उठे,
जैसे बैठे, समझा नहीं? जब आप उसके साथ बैठने की आदत बना लोगे ना, आप वैसे नहीं उठोगे जैसे आप बैठते हो। अन्ना एक निराश मन से, बोझ से भरी हुई, दुखों से भरी हुई, उसका मन खेदित था, उसकी आत्मा पीड़ित थी, वो दुखों से भरी हुई खुदा के घर में बैठी। लेकिन जब वो वहां से उठी ना, वो मुस्कुराती हुई खुदा के घर से गई और हलवा पूरी बेहतरीन बनाया। उसने कहा, तेरे पास बैठना मेरे लिए सॉल्यूशन को लेकर के आता है। जब दानियल बैठा, वो हो सकता है उसकी चिंतित मन रहा हो, पता नहीं प्रभु समय आ चुका है कि मरने का, क्या नहीं, लेकिन उसने वो किया जो वो करता था। उसने प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया, थैंक यू लॉर्ड, आमीन। और जब वो बैठा, जब वो उठा, चीजें सेम नहीं थी। एंजल भेज दिया गया था पहले ही कि दानियल के जाने से पहले शेरों के मुंह को बंद कर दे। शेरों के मुंह तब बंद कर दिए गए थे जब दानियल ने राजा की आज्ञा ठुकराकर परमेश्वर की आज्ञा मानने का फैसला किया था। परमेश्वर उनके लिए बात करता है, उनके लिए खड़ा होता है जो उसके लिए घुटनों पे आने के लिए तैयार हो। परमेश्वर उनकी सुनता है जो विश्वास से उसे पुकारने के लिए तैयार हो। हालेलुया। इसलिए अगर मैं प्रार्थना में जा रहा हूं तो मैं, कई लोग बड़ा शोर मचा के आ जाते हैं लेकिन खोखला जीवन जीते हैं, समझ में नहीं? उनको लगता है कि परमेश्वर बड़ा इंप्रेसिव होगा, करे तारीफ, लेकिन उसको हाजिर जान के कर। हालेलुया। कई लोग इसलिए खूब चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करना, दिखा करके प्रार्थना करना, कुछ ताकि लोग इंप्रेस हो। लेकिन अगर आपको लोगों को इंप्रेस करना नहीं पड़ेगा अगर परमेश्वर को आपने इंप्रेस कर दिया है तो। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि मैं लोगों को इंप्रेस नहीं करता, मैं परमेश्वर को इंप्रेस करता हूं। और परमेश्वर इंप्रेस है इसलिए शैतान मुझे देखते ही भागता है। परमेश्वर इंप्रेस है इसलिए बीमारी मुझे देखते ही भागती है। परमेश्वर इंप्रेस है इसलिए मैं बेझिझक मुर्दे से कह सकता हूं, खड़ा हो जा। परमेश्वर इंप्रेस है इसलिए मैं तूफानों के बीच में भी अपने लोगों के साथ कह सकता हूं, खाना खाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि परमेश्वर मुझसे खुश है। हालेलुया। बेटे, जा, आज काम कर। जब आप आज में करते हैं ना कि मुझे आज प्रार्थना करनी, मुझे आज बाइबल पढ़नी है, खुदावन तो मुझे आज बता। मेरी रोज की मैं खुदा से बोलता हूँ कि प्रभु, प्रभु यीशु मसीह को आप हर दिन का असाइनमेंट दे देते। उनको जब तक नहीं बोला जाता था, उन्होंने पानी का दाख रस में नहीं बदला, उन्होंने पत्थरों की रोटी नहीं बनाई जब तक पिता ने उन्हें करने के लिए नहीं कहा। 30 साल तक उसने कोई चमत्कार नहीं किया क्योंकि पिता ने नहीं कहा था करने के लिए। और एक 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 दिन जब है पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक घर में मीटिंग लिया, बहुत सारे लोग आए वहां, चंगे हुए, छुटकारे हुए, अगले दिन ज्यादा लोग आ गए। और प्रभु यीशु मसीह सुबह को उठ करके प्रार्थना करने के लिए चले गए। और वहां पर पिता ने बताया होगा कि आज तेरा काम यहाँ पे नहीं है, आज तेरा काम फलाने की जगह है। चेले आए और उन्होंने कहा, प्रभु चलो, बहुत सारी भीड़ आपको ढूंढ रही है। उसने कहा, नहीं, वहां नहीं, मैं दूसरे नगरों में जाना। प्रभु यीशु मसीह लोगों को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि ज्यादा भीड़ थी, वहां जा सकते थे लेकिन नहीं गए, उन्होंने पिता को खुश किया। इसलिए मैं मेरी रोज की प्रार्थना हूँ, पिता मुझे आज का जो असाइनमेंट है मेरा, आप मुझे बताएं और मुझे ग्रेस दीजिए ताकि मैं वो कर सकूं। आज मैं 10 साल की गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैं चाहता हूं कि जो आज आप चाहते हैं मैं करूं, मैं वो कर सकूं, ताकि मेरा पेंडिंग में ना हो काम। कई बच्चों की आदत होती है कि वे स्कूल से आते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और हाँ, बेफिक्र, क्या बोलते हैं, बेफिक्र होकर के ना रहते हैं। कुछ कुछ बच्चों की आदत होती है, बैग को फेंकेंगे, जब तक 15-20 दिन का काम ना हो जाए तब तक छोड़े रहेंगे, फिर एक सी मांगते रहते हैं, कॉपी दे दो भैया, कॉपी दे दो भाई, समझ नहीं? तो कुछ की आदत होती है, तो कुछ क्रिश्चियंस की भी आदत होती है जो दानियल की तरह रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, जब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उपवास कर रहे हैं, खुदा के घर में बने बने हुए हैं, रोज की वे पढ़ते जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो झटके मार सीजनल होते हैं, आज मन किया तो कर लिया, आज मन नहीं किया तो नहीं किया। क्योंकि अगर जब आपका मन करे तभी आप प्रार्थना करते हो तो आप कभी भी जयवंत प्रार्थना का जीवन नहीं देखेंगे। जब आपका मन करे तभी आप चर्च आते हो
जब आपका मन करे तभी आप बाइबल पढ़ते हो, तो आप जयवंत जीवन नहीं देखेंगे। पौलुस कहता है, मैं अपने मन को मारता, कूटता और उसे वश में लेकर के आता हूं। प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़नी है, उपवास करना है, ये सेवा करनी है। कह रहे मैं उसको वश में लेके आता हूं कि तू मेरा मालिक नहीं है, मैं तेरा मालिक हूं श्रीमान। हालेलुया। आत्मिक लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों को बोला क्या देखना है क्या नहीं, अपने मुंह को बोला कितना बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे नहीं, क्या सुनना है क्या नहीं। लेकिन नॉनसेंस लोग होते हैं जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कहीं जाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया।